कल मेरे ओपीडी में मेरी एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आई जिनके अभी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही वो मेरी ओपीडी में आई, मैंने देखा कि वो बहुत उदास बैठी हुई है एंड सडनली वो रोने लगी। जब मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि उनको मिलने के लिए उनकी एक दूर की रिश्तेदार आई थी और उन्होंने मेरी वो जो पेशेंट है उसको ऐसा बोला जिसकी वजह से उसका पूरा धीरज टूट गया और वो बहुत परेशान हो गई। बहुत बार क्या होता है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे कोई रिश्तेदारी में, हमारे फ्रेंड्स में अगर कोई बीमार होता है, हम उनको मिलने जाते हैं, तो उनके साथ क्या बोलना है ये हमें समझ में नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके लिए उनका कुछ बुरा चाहते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, बट कभी-कभी अननोइंगली हम ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसकी वजह से उनको, जो एक पेशेंट किसी ट्रीटमेंट से या किसी बीमारी से के दौर से गुज़र रहे हैं, तो उनको वो बुरा लग सकता है। स्पेशली अगर कोई महिला जिसकी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे व्यक्ति को अगर कुछ हमने ऐसा बोल दिया जो उनके सेंसिटिव माइंड को तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो ये एक ठीक चीज़ नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उनको नहीं कहनी है? झूठी एम्पैथी दिखाने से या उनको कहने से कि अरे पता नहीं आप कैसे कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पाती, ऐसे कहने से आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो, उनको इनफैक्ट नुकसान ही कर रहे हो। दूसरा, बहुत बार जब ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का हुलिया बदल जाता है, उनके बाल निकल जाते हैं कीमोथेरेपी से, या हो सकता है स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही हो या वो कमज़ोर दिख रही है, तो ऐसे में अरे क्या शक्ल बना के रखी है, तुम्हारे तो सारे बाल झड़ गए, तुम्हारी शक्ल कैसे दिख रही है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो उनका मनोधैर्य टूट सकता है। इनफैक्ट ऐसे कहिए कि अरे बाल गए तो क्या हुआ, दोबारा वापस आएंगे, आप ऐसे ही अच्छी दिख रही हो, और उनकी ये जो पीड़ा है उनमें आप मदद करें, ना कि अपने शब्दों से उनको कष्ट दें। तीसरा, अगर आप उनको ये कहते हो कि अरे मेरी एक और बुआ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उनका तो बहुत केस बिगड़ गया, उनका तो पता नहीं 1 साल में ही उनकी डेथ हो गई, ऐसे अगर आप कहते हो तो जो पेशेंट है उनकी जो भी सारी आशाएं है उस पे पानी फिर सकता है। आप ये समझिए कि सारे ब्रेस्ट कैंसर्स के पेशेंट का इलाज और जो आउटकम होता है वो एक जैसा नहीं होता। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स के मरीज़ अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज और ट्रीट होते हैं तो पूरे ठीक हो सकते हैं। सो ऐसे कहना कि अरे मेरी बुआ की तो 1 साल में ही डेथ हो गई थी, ऐसे अगर आप कहते हो तो ट्रीटमेंट पे से उनका विश्वास उड़ सकता है। और एक चीज़ है कि अगर आपको कोई घरेलू नुस्खे मालूम हैं, तो भी आप उनको वो सलाह ना दें। इसलिए क्योंकि जो आप घरेलू ट्रीटमेंट बता रहे हो या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप बता रहे हो सकता है कीमोथेरेपी के दौरान उन ट्रीटमेंट का और कीमोथेरेपी के दवाइयों में कोई इंटरैक्शन होके पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर पेशेंट को कोई तकलीफ़ हो रही है तो उनको ये सलाह दें कि वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह से ही ट्रीटमेंट करे, ना कि कोई घरेलू नुस्खे ले, क्योंकि उससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद भी एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। छोटी-छोटी चीज़ों से भी उनके दिल को ठोस पहुंच सकती है। इसलिए आप एक वेल विशर ज़रूर हो, लेकिन उनके साथ कैसे बात करनी है, उनकी जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट किए बगैर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कई वीडियोज़ आपको इस पे दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू।